हर हर रविदास घर घर दास में मास्टर चमार अब देसी चैनल के साथ देसी अंदाज में। भाई आपने सुना होगा निशु गोरक्षक और उसकी पूरी टीम जो गौ सेवा में दिन रात लगी हुई है। अगर कोई भी छोटी सी खबर आ जाए इतने से भी गाय के बारे में तो तुरंत वहीं जाकर अपने स्वयं के खर्चे जाकर उसका उपचार वगैरह कराती है। लेकिन 7 तारीख की एक ऐसी घटना हुई अमीन नगर में, एक जो घायल अवस्था में गाय पड़ी हुई थी और जो न सूचना मिली पर राहुल धीमान वंश अंकुर त्यागी हेमंत शर्मा निकुंज और नवीन पंजल आदि जो गौरक्षक उनके जो सहायता देने के लिए तत्काल वहाँ अमीन नगर के रास्ते पहुँचे। उन्होंने जो कुछ साधन वगैरह मंगाकर उस गौरक्षा के लिए जो भी है ट्रीटमेंट के लिए उसे अस्पताल पहुँचा। जस्ट उसी रात को जो अगले सुबह में एक वीडियो वायरल होने लगा कि कहने लगा ना कि निशु भाई आतंकवादी है, हिंदू संगठन आतंकवादी, ये जो आतंकवादी जैसा काम कर रहे हैं तो इन्हें उबाल है कि भाई हम तो गौरक्षा कर रहे हैं और गौरक्षा जो हिंदुओं में जना गाँव को माता माने जाए उसका दूध पी कर ना बछड़े तो बड़े बड़े होते हैं, उनके जो मानव के बच्चे बड़े होते हैं ताकतवर तो होता है, जो हथियार चलाने उस दूध के पी कर चला रहे। तो इन्होंने कहा भाई आज एप्लीकेशन लेकर जो अफसराना गलत बोली उसके खिलाफ जो है ये तहरीर लेकर आए। हम पूछेंगे कि वो घटना क्या कैसी है किस तरह की है। आइए भाई, हाँ भाई निशु भाई बताइए आके क्या हुआ, ये क्यों इतनी सेना लेकर आनी पड़ी आपको? सेना तो बड़े भाई गौ सेवकों का कर्तव्य बनता है। गौ माता के सम्मान के लिए योगी सरकार में भी हमें लड़ना पड़ रहा है। ये हम हिंदुओं का, हम लोगों का दुर्भाग्य है। तो आप उस घटना को बताएं विस्तार से, किस घटना से जो है वीडियो वायरल हुई जो सुबह आज हो रही है? रात एक सूचना मिली थी 7 बजे के करीब, मेरा भाई है छोटा राहुल ईमान गौ सेवक, उसको सूचना मिली थी कि एक गौ माता बगरा से मीन नगर के रास्ते पर बीमार अवस्था में कुत्ते नोच कर खा रहे हैं। राहुल ने मुझे बताया, मैं तुरंत मौके पर, मैं कहा चलो भाई टीम लेकर मौके पर पहुंचने की व्यवस्था बनाई। पहुंच गए, गौ माता को सुरक्षित लेकर चल दिए। इस काम में कितने घंटे लगे मेहनत में करने में? 4-5 घंटे। तो वाहन वगैरह ले गए थे? नहीं, वाहन वहीं पे ही, थाना जो प्रभारी थे वो हमारे मित्र जो हैं, भाई हैं अपने बड़े मानेंद्र सिंह भाटी, हमने उन्हें सूचना दी भाई, उन्होंने व्यवस्था करा दी। तो आगे क्या हुआ जी? आगे ये हुआ कि जब सूचना मिलने के बाद हम मौके पर पहुंचे, मीन नगर से लेकर गौ माता को नंदी गौशाला ट्रीटमेंट सेंटर को बड़ा मंडी लाए। वहाँ पर गौ माता का इलाज चला। गौ माता का इलाज चलते हुए गौ माता के टांके लगाए गए जो कुत्तों ने फाड़ रखी थी, और जो इलाज वगैरह था वो हमने पूर्ण वहाँ पर कर दिया। फिर सुबह में जब सोकर उठता तो एक वीडियो क्लिपिंग वायरल हुई जी सभी न्यूज़ चैनलों पर। मैंने सुनी तो सुनकर देखा तो कोई सुधी श्रीवास्तव बघरा ब्लॉक में पशु शिक्षक अधिकारी है जी, वे गौ माता के प्रति सेवा करने वाले लोगों को मुसलमानों से कटवाने की आतंकवादियों तक की धमकियाँ दे रही है। ऐसी बदसलूकी और बदतमीजी की भावनाओं से मतलब गौ सेवा के प्रति बात कर रही है। हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अगर सरकार के पास व्यवस्था नहीं है तो फिर हमें बताएं, हम अपनी व्यवस्था का संसाधन करें, लोगों से भीख मांग तो कर। सर एक सवाल बनता है निशु जी और आपकी पूरी टीम को तो पूरा ना जिला मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, बागपत, सहारनपुर और मुरादाबाद तक जानते हैं। जब भी तो ये वीडियो वायरल हुई तो उसे आपके बारे में पता नहीं था भाई, वो तो सच्चा भक्त है, गौरक्षक है। मैंने पिछले 7 वर्षों से निराश्रित बेसहारा गौ माताओं की सेवा कर रहा हूँ। आज तक किसी से 1 रुपया नहीं लिया। गौ माता के नाम का निराश्रित बेसहारा गौ माताओं की सेवा करना, मेरा हिंदू धर्म में जन्म लेना, गौ माता के प्रति मेरा सम्मान और हिंदू धर्म में जन्म लेने के लिए मेरा कर्तव्य बनता है। मेरी माँ है गौ माता, और मुझे अगर मेरी माँ के लिए अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ी तो वो भी मैं दे दूँगा हंसते हंसते। तो आप उस जो अफसर पर क्या चाहते हैं? उस अधिकारी पर कार्रवाई नहीं, सस्पेंड की जाए। जिलाधिकारी महोदय से, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ हाथ जोड़कर कि जो अधिकारी गौ माता का अपमान करेंगे वो जिले में नहीं रहेंगे, और गौ माता का अपमान करने वाले अधिकारियों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो और उन्हें सस्पेंड किया जाए। तो अगर इस स्थिति में सरकार आपकी नहीं सुनती और वो अफसर वहीं से कार्यरत रहा तो क्या आगे की क्या? आत्मदाह करेंगे गौ माता के सम्मान के लिए, मर भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई पूरा है, देखो देखो ये देखो, यह चोरी छाती वाले हिंदू लोग ये सारे जो है इसमें ना सोचिए, ये दूध पी कर छाती बढ़ाएंगे। ईमानदार की मेहनत की और गौ सेवा के लिए ना रात को होना होना एकदम चल पड़ो और कस नहीं करते। लेकिन आज ऐसा दुर्भाग्य आएगा इस भाजपा शासन में ही हिंदुओं की सरकार बता रहे कि इन सेवा करने वालों को ने गौ सेवा के साथ साथ ये बात धर्म की भी सेवा करो, भंडारे वगैरह में खाना खुआने का, झाड़ू पाड़ू लगाने का, बर्तन साफ करने का भी काम करते हैं हिंदुओं के मंदिर में। मंदिरों में जो धर्म के काम चलते हैं उसमें भी सेवा करते हैं। ना सोचे गौ सेवा करो, इनकी पूरी आस्था है हिंदू के प्रति।
तो ऐसे लोगों को भी भाई नुकारे आतंकवादी। सर इस बारे में क्या ख्याल है, जो आतंकवादी घोषित करे तो क्या ख्याल है आपके? मेरा नाम अंकुर त्यागी है और मैं नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। टीम इंडिया की तरफ से खेलता हूँ, बॉडी बिल्डिंग करता हूँ। अगले महीने बाहर देश का नाम रोशन करने के लिए जाऊँगा। एक बात बताओ, जब हम इतना होने के बाद भी नहीं शुरुआत रात दिन गौ सेवा कर रहे हैं और वो मैडम इतने उच्च कोटि के पद पर बैठने के बाद भी हम लोगों को तलवार से काटने की बात कर रही है और कह रही है कि मैं यहाँ इतने लोगों को, मुसलमानों को इकट्ठा करके तुम्हें तलवार से कटवा दूंगी। तो आतंकवादी फिर हम है कि वो है? क्यों बताओ? देखने वाले कहते हैं कि तुम ये कमेंट के जरिए बताओ कि आतंकवादी वो अफसर है या सेवा करने वाले, तो आप क्या चाहते हैं जी? हम ये चाहते हैं कि अगर इतने उच्च कोटि के अधिकारी भी ऐसी बातें बदमाशी की कर रहे हैं तो उन्हें उस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें जल्दी से जल्दी बर्खास्त करा जाए बस। देखो ये कह रहे हैं कि भाई उस अफसर को जल्द से जल्द बर्खास्त करा जाए, क्योंकि एक जो ना अफसर बड़ी मेहनत है, इतनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़कर पढ़ा, इतना बड़ा ज्ञान हो जा सकता हर समाज को आदमी के देखते सार मस्तिष्क बोलने से पहले ही जानकारी हो, या इस तरह का आदमी बुद्धिजीवन निम्न स्तर का उच्च स्तर का। तो मैं मास्टर ने चमार, जय हिंद, जय भारत, जय रविदास। गौ माता, राष्ट्र माता, गौ माता, राष्ट्र माता, गौ माता, राष्ट्र माता। गौ माता का अपमान करने वाले अधिकारियों को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। गौ माता का अपमान कर